देखिए, यमुना का घटता जलस्तर चिंता का विषय बन गया है। जी, दिल्ली में जैसे जैसे भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे दिल्ली में पानी की किल्लत भी देखने को मिल रही है। और आपको बता दूं कि पूरी दिल्ली यमुना के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, और वहीं जहां यमुना का जलस्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है, उस कारण दिल्ली में तमाम इलाकों में जो है पानी की किल्लत देखी जा रही है। हम लोग लगातार न्यूज़ इंडिया की टीम दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाकर जब लोगों से बात करती है तो कहीं ना कहीं लोग बेहद ही परेशान होते नजर आते हैं। ई रिक्शा अपने स्कूटर्स पर कंटेनर्स को बांध बांध कर दूर पर ले जाते हैं। वहीं अगर चाणक्यपुरी के संजय कैंप की बात की जाए तो वहां पर स्थिति इतनी गंभीर है कि 5000 लोगों के बीच में महज 2000 लीटर पानी ही पहुंचता है, और उसको लेकर वहां पर लगातार देखा जाए तो आपस में ही लोग लड़ते झगड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ताकि सबको पानी मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय पूरी दिल्ली के तमाम इलाके ऐसे हैं जो पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। हम लोग लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। पानी की कितनी समस्या आपके यहाँ जैसी तो कहीं भी नहीं है, पूरी दिल्ली से इतनी पानी की समस्या है कि हम सुबह 50 रुपए रिक्शे वाले को देके और 4 ड्रम पानी लाते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं? वहाँ से लाते हैं, रामपुरा से। यहाँ पे कोई कंटेनर वगैरह? कोई कैंटर कुछ भी नहीं है, कोई टैंकर नहीं आता? कोई टैंकर नहीं आता। टैंकर को भी 10 दफा उसके जाएंगे एमएलए के पास, धक्के खाएंगे तब जाके एक टैंकर भेजेगा। 6 महीने में 4 दिन के बाद मिलता है, उसमें भी मारा मारी हो जाता है पानी के लिए, तो भी नहीं मिलता है पानी। जो जीतेगा वही पानी भरेगा। मतलब कहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी आकर आपके पानी कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता हमारी। जाते हैं एमएलए के पास भी जाते हैं, वो भी बोलते हैं कि हाँ आ जाएगा पानी। कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? हम लोग अगर लोगों की बात की जाए, कितने लोग संख्या में लोग यहाँ पे रहते हैं? संख्या तो कई है, 10,000 से भी ज्यादा है। फिर भी पानी यहाँ नहीं सुनता। और एमएलए के पास जाते तो धक्के मार मार के बाहर निकाल देता, कह रहा अभी जाओ अभी भेज रहा हूँ। वो तो बात भी नहीं करता किसी से। आप लोग कहाँ से पानी भर भर के लाते हम रामपुरा से, कोई शास्त्री नगर से, कहाँ से जाके रिक्शा। ना खाए की सुविधा। हमारे मोहल्ले में जाके देखो कितना गंद भरा पड़ा है, पूरा एकदम कूड़ा कचरा है ना। पानी की तो बहुत ज्यादा समस्या। जब पानी नहीं है तो सफाई कहाँ से होगी? बिजली की बात की जाए तो बिजली आती है? बिजली तो आती है। बिजली की जो बात है वो तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। पानी की समस्या कितने समय से हो रही है यहाँ पर? ये 3 साल से ज्यादा हो रही है। अभी अगर फिलहाल के दिनों में बात करें, जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, उस समय अब तो है ही ज्यादा, बहुत ज्यादा इस टाइम तो। ठंडी में भी नहीं आता। अब तो गर्मी पड़ रही है, सर्दी में भी नहीं आता यहाँ पानी। सर्दी में भी वही परेशानी है पानी की बहुत ज्यादा। हमारे को बिजली से क्या लेना? बिजली बगैर रह जाएंगे, पानी बगैर थोड़ी रह जाएंगे। जरूरी तो पानी है। कितना मुश्किल होता है, इलाके में पानी नहीं आ रहा, सुबह सुबह पानी भरने जाना बहुत मुश्किल होता है। औरतों को तो पटरी लाइन क्रॉस करना पड़ता है, गाड़ी खड़ी रहती है उसके नीचे से जाना पड़ता है। उन लेडीज़ों को तो सब समस्या के बच्चे 5-5 लीटर के लेके आजादपुर तक जाना पड़ता है, या इस तरफ आनंद पर्वत की तरफ जाना पड़ता है, रोड की तरफ जाना पड़ता है। दारू का ठेका है, इधर शाम को निकलना पड़ता है, आना जाना दिक्कत है। कभी शौचालय में दिक्कत हो जाती है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। एमसीडी के जब से सरकार बनी है, एमसीडी में जब से कर्मचारी बोलते हैं जिसको आगे कंप्लेंट करना आगे कर दो। मतलब पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। कितनी मुश्किल बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से 2-4 साल से पानी नहीं आ रहा है। 4 साल हो गए होंगे इधर सप्लाई का पानी बिल्कुल ही नहीं आता है। किसी ने आकर मिलने की कोशिश भी नहीं? कोई नहीं आता यहाँ पे। हम जाते हैं वहाँ, कहते ठीक है जी हम भेज रहे हैं कर्मचारी को करने के लिए, लेकिन आता कोई नहीं है यहाँ पे। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों में कितना आक्रोश है। लगातार पानी की समस्या केवल इस भीषण भावना, गर्मी में नहीं, इस टैंकर इलाके की में सप्लाई के बारे में पता करिए, क्योंकि आपने भी जिक्र किया था कि जितनी मांग है लोगों की, उस हिसाब से टैंकर्स नहीं पहुंच रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई टैंकर यहाँ पर नहीं आता है। क्षेत्रीय विधायक को ये लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी इस इलाके में टैंकर नहीं पहुँचता है। कहीं ना कहीं इन लोगों को खुद ही आसपास के इलाके, जैसे कि देखा जाए रामपुरा, आनंद पर्वत या फिर आज़ाद मार्केट, इस तरीके से दूर दूर जाकर लोगों को पानी अपने लिए भर के लाना पड़ता है ताकि अपना जीवन व्यापन कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और भीषण गर्मी में पानी बेहद ही ज़रूरी है, लेकिन ये लोग पानी के लिए त्रस्त होते नजर आ रहे हैं और इसलिए आक्रोशित होकर लगातार क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ भी अब बातें बोलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भावना, कुछ और लोगों से आप बातचीत करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विधायक बात नहीं करते हैं, जनप्रतिनिधि वहां पर सुन नहीं रहे हैं। क्या क्या दिक्कत होती है? आप लोग विधायक के पास जाते हैं? के पास जाते हैं ना, वो कुछ भी नहीं करता। वो कहता हाँ आ जाएगा, अभी भेजता हूँ, फिर भूल जाता महीने 2 महीने के लिए, फिर जाते हैं, फिर धक्के मार के बाहर करते। 9.5 साल हो गए विधायक को आए हुए, आज तक ले विधायक एक काम नहीं किया है।
सिर्फ एक शौचालय जो बनाया है बस उसका निर्माण वही है। उसके बाद ना पानी का समस्या हो, RSS का काम हो, कोई भी ऐसा काम विधायक काम नहीं किया, जबकि झांकने भी नहीं आता। जनता जाती है उसको एक ही सवाल कहता है कि जाओ काम मैंने कर लिया। जब आप पानी के टैंकर के लिए बोलने जाते हैं तो क्या उस समय टैंकर भेजा जाता है तब भी नजरअंदाज कर दिया जाता है? दूसरा दिन भेजेगा, एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तब तीसरा दिन भेजेगा तो रोड पे खड़ा कर देगा। रोड पे से पानी कैसे लेके ढोएंगे? कितने कितना समय हो गया यहाँ पर टैंकर नहीं आया? 8-10 दिन हो गए, अभी तक कोई टैंकर नहीं आया। विधायक से मिले आप? विधायक के पास जाके आए हैं, उस दिन कह रहा अभी भेज रहे हैं और शिकल भी नहीं दिखाता है और धमकी देता है कि झुग्गी उठ जाएगी। क्या विधायक आप जब जाते हैं आपको विधायक तो आश्वस्त कर देता है, लेकिन देखा जाए कितने टैंकर की मात्रा, क्योंकि जिस हिसाब से आप बता रहे हैं 10,000 के आसपास लोग रहते हैं यहाँ पर, तो कितने टैंकर भेजता है? एक टैंकर से वही 8 दिन में 15 दिन में, जब पीछे पड़ेंगे 2-3 दिन तो एक दिन टैंकर भेजेगा। तो उसे एक टैंकर से क्या होता है इतने पब्लिक को? और कहते हैं कि झुग्गी उड़ जाएगी, बस एक ही धमकी देता है झुग्गी उड़ जाएगी, और कोई बात नहीं करता कुछ भी। तो आपने देखा जिस तरीके से जनप्रतिनिधि को इनकी समस्या को सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि भी उनको आश्वस्त कर देते हैं और 8 से 10 दिन में महज 10,000 की संख्या लोगों की संख्या में एक टैंकर भेजा जाता है 2,000 लीटर का होता है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे कंटेनर्स को लोगों ने पानी भर के रख रखा है, यहाँ पे कंज्यूम कर रखा है, ताकि थोड़ा थोड़ा का इस्तेमाल करके लोग अपना इस समय भीषण गर्मी का जो समय है वो आसानी से निकाल सकें। भावना, देखिए बिजली की कमी तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि बिजली की मांग जिस तरह से बढ़ी है, लगातार पावर कट भी हो रहा है। ऐसे में ना बिजली है ना पानी है, और उसके बाद गर्मी की ये तपिश, जीना कितना मुश्किल हो गया है। और खासकर राजधानी दिल्ली में ये आलम है कि दिल्ली रेगिस्तान बनती जा रही है। जी, जिस तरीके से लगातार दिल्ली में तापमान बढ़ता जा रहा है, पारा 50 के आसपास पहुंचता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोग हैं, अब उन्हीं की आवाज़ की बात की जाए तो वो बेहद ही नाराज होते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस भीषण गर्मी में जहां पानी की जरूरत है वहां पानी ही नहीं मिल रहा, तो आखिरकार बिजली का क्या करेंगे। लेकिन उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में बिजली यहाँ पर जरूर आ रही है, लेकिन पानी जो कि बहुत जरूरी है इस भीषण गर्मी में, उससे वह बेहद ही परेशान है। और उस पानी की मांग को लेकर लगातार ये लोग क्षेत्रीय प्रतिनिधि से ही मिलने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधि इनको आश्वस्त कर देते हैं, लेकिन 8-8, 10-10 दिन में एक टैंकर भेजे जाते हैं। 10,000 लोगों की संख्या में महज एक टैंकर जो कि 2,000 लीटर का होता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए उस 2,000 लीटर में 10,000 लोगों को पानी मिलना और अपना जो पूरा दिन है वो व्यतीत करना। अहम सवाल ये उठता है कि इतनी भीषण गर्मी में जहां एक टैंकर अगर रोज भी मुहैया कराया जाए तो शायद इन लोगों को कुछ राहत मिले, लेकिन देखा जाए तो 8-8, 10-10 दिन में एक टैंकर आना इन लोगों के लिए लगातार परेशानी बनता जा रहा है। और वही चीज है जो आज लोग अपना थोड़ा थोड़ा पानी जैसे तैसे करके इकट्ठा करके अपना दिन व्यतीत करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, अपने कंटेनर्स में भर भर के रख रहे हैं। भावना, फिलहाल मॉनसून के बारे में अगर बात कर लें तो कोई खास राहत वाली बातें नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का तो अंदेशा ये भी है कि हो सकता है कि 15 से 20 तारीख के आसपास मॉनसून दस्तक दे। ऐसे में तब तक इन लोगों के सामने कई सारी समस्याएं हैं, क्योंकि अभी आप मान लीजिए कि 10 से 15 दिन कैसे व्यतीत होगा ये समय इतनी विषम परिस्थितियों में। जी, इसके लिए भी एक बार इन लोगों से ही बात करना चाहूंगी और बात करके देखते हैं जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं मानसून आने में भी बहुत समय है, तो ये 15-20 दिन का समय कैसे व्यतीत होगा, कितना मुश्किल भरा रहेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लोग जीना मुश्किल कर दिया। लोग पानी से लेके हर चीज़ से लेके, गर्मी इतनी है कि लोग भी झोपड़ी है, टप्पर है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लोग बाहर बैठ बैठ के रात भर गुजारते हैं। एकदम मुश्किल, एकदम हालत ख़राब बनी हुई जकीरा की। और ऐसा विधायक मैंने पहली बार देखा ज़िंदगी में, खुल के बोल रहा हूँ, ऐसा विधायक मैंने जकीरा में पहली बार देखा, नहीं तो ऐसा विधायक नहीं देखा। एक भी काम नहीं किया, एक काम नहीं किया। इतना अच्छा विधायक था पहले सुभाष सचदेवा जी, जब कहते थे ना कि आज हमें नलका चाहिए तो हमारे आने से, घर पहुंचने से पहले वो अपना कारीगर भेज देता था काम नलका लगाने का। मुश्किल भरा रहेगा, भीषण गर्मी पड़ रही है, मानसून आने में समय है, पानी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं सुन रहा बिल्कुल भी। इतनी परेशानी नहाने धोने के लिए, इतनी मुसीबत हो रही है। हम इतना पानी ला ला के दूर दूर से सुबह उठते हैं, 5 बजे पानी ढोने लगते हैं, हमें 8:30 बज जाता है। जब तक हम पानी का ही काम करते हैं, कोई काम नहीं करते। कितना सवेरे कोई आदमी आके देखे यहाँ पर, हम पानी के लिए कितना परेशान होते हैं। लोग वहाँ भिनसार से लाइन लगा लेते हैं, डिब्बा, क्या करें, परेशानी होती है। एक आदमी की मृत्यु हो गई थी कल परसों, उसको यहाँ लिटा रखा था। मृत्यु होने के बाद में उसके ऊपर से लोग बाग पानी लेके आ रहे थे। क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि मृत्यु तो बाद में उठा लेंगे, पहले पानी जरूरी है। पहले लोग सब पानी ढो रहे थे।
देखा आपने, सुना आपने कि कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले 15-20 दिन जो है इन लोगों के लिए बेहद ही मुश्किल भरे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि डेड बॉडी रखी हुई है, डेड बॉडी के ऊपर से लोग पानी ले लेके जा रहे हैं। डेड बॉडी तो बात की बात है, लेकिन पानी बेहद जरूरी है और कहीं ना कहीं उस पानी को लेकर जखीरा के लोग बेहद ही परेशान हैं, जो दूर दूर भी पानी लेने के लिए जाते हैं। लेकिन इनके इलाके में जब वाटर टैंकर की बात की जाए तो वाटर टैंकर आता ही नहीं है और इन लोगों को दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता ऐसे है। में लोगों के सामने समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन विधायक की इस संवेदनहीनता का कारण क्या है? और खासकर हम देख रहे हैं कि जब जनता का वोट चाहिए होता है तो आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दिखाते हैं कि उनके परिवार जैसे हैं, लेकिन एक बार सत्ता तक पहुंच जाते हैं तो इसी जनता को भूल जाते हैं जो उन्हें कुर्सी तक पहुंचाती है। जी देखिए, जब इस बात की शुरुआत इन लोगों से की गई थी कि आखिरकार इस इलाके में कितनी पानी की समस्या है, तो इन्होंने साफ तौर पे ही यही कहा था कि जब वोट चाहिए होता है तब तो प्रतिनिधि जरूर इनके बीच आता है, लेकिन जब इनकी परेशानी होती है तब इनको सुनने नहीं आता। और इन लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि जब ये विधायक, क्षेत्रीय विधायक के ऑफिस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी वहां से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। बस इनको आश्वस्त किया जाता है कि पानी का टैंकर भेजेंगे और वो काम नहीं किया जाता। 8-10 दिन में जो है इन लोगों के पास पानी का टैंकर भेजा जाता है। वहीं लोगों का साफ तौर पे कहना है कि चाहे इस जखीरा इलाके में गंदगी की बात की जाए या पानी की समस्या की बात की जाए, विधायक किसी भी तरीके से काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं और जो है छोटे छोटे काम जो है वो इन्होंने यहाँ पर करे हैं। लोगों की समस्या का समाधान है वो विधायक द्वारा समाधान नहीं किया गया है, जिससे ये लोग बेहद ही परेशान हैं और अब देखा जाए तो अपने क्षेत्रीय विधायक से नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी का दौर है और पानी बेहद जरूरी है और वही पानी जब पूरी मात्रा में इन लोगों तक नहीं पहुंचेगा। महिलाओं ने साफ तौर पे बताया कि सुबह 5:30 बजे से लेकर लगभग 8 बजे तक सुबह का समय जो है महिलाएं केवल और केवल पानी लाने ले जाने में लगती हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इनको ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, दूर दूर जाना पड़ता है, पानी उठा कर लाना पड़ता है। भावना, अगर इन लोगों से आप इस बारे में बातचीत कर पाएं, और आप देखिए एक वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि देश में चुनाव चल रहा है, हालांकि लोकसभा चुनाव है, लेकिन सरकार से इनकी उम्मीदें कितनी बढ़ जाती हैं। और खासकर दिल्ली सरकार जिस तरह से ये कह रही है कि पूरी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, आपात बैठक भी कर रही है दिल्ली सरकार, लेकिन क्या सरकार पर भरोसा है जनता को? इसके लिए ज़रूर हम लोग दिल्ली के लोगों के बीच दोबारा चलते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, अंतिम चरण के चुनाव है, कहीं ना कहीं आश्वस्त किया जाता है, आप लोगों को लगातार वादा किया जाता है। क्या उम्मीद है आप लोगों की समस्याओं का समाधान? कोई उम्मीद नहीं। जब विधायक आए थे ना, पहली बार जब आए थे विधायक जी, तो बोले थे कि सारा समस्या हल करेंगे, लेकिन 5 साल रह गए, 5 साल में उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब की बार जो चुनाव हुआ फिर आए, जीत गए, फिर भी उसके चेहरे के फेस पे, केजरीवाल के चेहरे पे वो जीतता है। विधायक अपने चेहरे पे नहीं जीत सकता जिंदगी में। अभी इलेक्शन था, वोट मांगने नहीं आया, इसी वजह से नहीं आया कि जनता उससे सवाल पूछ रही है और वो लगता है राज्य सरकार जो दावा कर रही है, केजरीवाल सरकार जो दावा कर रही है, वो दावे जरूर पूरे हो रहे हैं, बस आपका विधायक काम। देखिए, केजरीवाल जी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनके जो नीचे के हैं जैसे विधायक हो गए, ये सब जो हो गए, वो काम नहीं कर रहे हैं। ऊपर से तो ठीक है, रुक 2 मिनट, ऊपर जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन नीचे का जो लोग है वो काम नहीं कर रहा है। ये विधायक सही नहीं है, बस केजरीवाल जी जो है सही काम कर रहे हैं, लेकिन विधायक सही नहीं है। क्या लगता है कौन सी सरकार आपकी समस्या का समाधान करेगी? हमारी तो जो पहले बीजेपी का था ना एमएलए, वो हमारे सारे काम, पानी की कभी एक दिन भी समस्या नहीं आई, पानी भी आराम से मिलता था, बर में भी, नलके भी जहाँ कहते थे वहीं लगता था। सबसे पहले हम जाते थे, जाने से पहले वो यहाँ पे मिस्त्री भेज देता था। आपातकालीन स्थिति चल रही है दिल्ली में, लगातार मंत्री बैठक भी कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि पानी की समस्या को जल्दी समाधान किया जाएगा। क्या कहेंगे? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल से कोई पानी की समस्या कभी दूर नहीं होने की। जे कॉलोनी का पानी था, उनकी सरकार आने से जे कॉलोनी का पानी खा गए, नहीं तो हम लोग खुद जे कॉलोनी की नहर में नहाने वाले हम लोग खुद है। आज जे कॉलोनी की उस नहर पे कूड़ा पड़ा हुआ है। छठ पूजा में अगर बाई चांस कहीं पानी आ जाए एक दिन के लिए, बाकी बीच में किए थे दिल्ली के बाहर। लेकिन आरोप तो ये लगाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा कि पीछे हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जहाँ पे भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा वाले ही पानी नहीं छोड़ रहे हैं तो दिल्ली तक पानी पहुँचेगा कैसे? बात आगे पहुँचने की नहीं है। आप जब दिल्ली को आश्वासन दिए हो, आप टैंकर जगह जगह बेच रहे हो, उसका वो कहाँ से आ रहा है?
जगह जगह टैंकर भी तो आप बेच रहे हो। आंटी जी, बात की जाए, देखा जाए तो इस समय जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति बनी हुई है, हरियाणा से पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसके कारण यमुना का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी में हरियाणा की सरकार है, तो हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ रही है, जिससे हर जगह पानी है, क्या जखीरे के लिए पानी नहीं है? अभी आप सुल्तानपुरी नांगलोई जाके देखो, हर घर में पानी है, हर घर में इतना पानी आ रहा, कितना भी गिरा रहे, कितना नहा रहे, धो रहे, सब कुछ है। फिलहाल दिल्ली में देखा जाए तो तमाम इलाकों में, तमाम क्षेत्रों में जो है पानी की किल्लत देखी जा रही है। वो तो अभी थोड़ी बहुत इस ऐसी सड़ी गर्मी में हो जाती है, लेकिन यहाँ तो हमेशा ही रहती है। यहाँ तो 3-4 साल हो गए ये ऐसा ही चल रहा है। आंटी जी, कितनी गंभीर स्थिति बनी हुई है पानी को लेकर? पूरे 5 साल हो जाएंगे, पानी के लिए दिक्कत हो रही है। रामपुरे से पानी आता है हम लोगों का। हम तो बहुत ही परेशान है। हम 4 घर हैं, हमें पानी नहीं मिलता है। लगता है कौन सी सरकार इस समस्या का समाधान करेगी? हमने तो बस वही एक ही दिखता है हमारे को। हमें केजरीवाल से क्या मिला है? हमें दुख ही मिला है, हमें कुछ नहीं मिला। हमें उसी को जानते हैं हम। तो देखा आपने, लोग बेहद ही नाराज होते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं किसी भी सरकार से इन्हें उम्मीद नहीं है। पहले के जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे वो फिर भी इनके लिए काम करते थे, लेकिन अगर अब बात की जाए तो पिछले काफी लंबे समय से ये लोग जो है पानी के लिए बेहद परेशान हैं। और अगर जिस तरीके से आपातकालीन स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, अगर उसको देखा जाए तो इस आपातकालीन स्थिति में ही इन लोगों को दूर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है, लेकिन इनको किसी भी तरीके से कोई भी ना टैंकर सुविधा मुहैया कराई जा रही है और ना ही किसी और तरीके से इनको पानी मुहैया कराया जा रहा है। बहुत शुक्रिया भावना इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।